जय हिंद जय भारत। एक बार फिर पवन चौहान। बड़ी खबर आपको बता दें, घरौंडा में आज सुबह 3 बजे हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों की टांग पर लगी गोली। पुलिस पर बदमाशों ने चलाई थी 2 गोली। पुलिस की गाड़ी पर भी लगी गोली। कुरुक्षेत्र में सेक्टर 10 में वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन सेंटर पर फायरिंग करके रंगदारी मांगने और पीपली की अनाज मंडी में एक व्यापारी की दुकान के बाहर गोली चलने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार। तस्वीरें आप देख भी सकते हैं सीधी और लाइव आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। 8 बदमाशों में से 5 बदमाश पहले गिरफ्तार किए गए। 3 बदमाश आज सुबह गिरफ्तार किए गए हैं। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि घरौंडा के गांव कैमला और गढ़ी मुल्तान रोड पर शनिवार आज सुबह 3 बजे CIA 2 कुरुक्षेत्र की टीम की बाइक सवार 3 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई थी। इस दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। आइए पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे कुरुक्षेत्र में 2 वारदात हुई थी, एक 23 तारीख को हुई थी और एक 28 को। और 28 तारीख को ही एक वारदात यहाँ घरौंडा में भी हुई थी। इन तीनों वारदातों में ये 2 शूटर थे लड़के, जिन दोनों का नाम संदीप है, और जो लड़का एक बाइक चला रहा था उसमें ये बाइक ही चला रहा था। तो आज हमें सूचना मिली थी कि एक और वारदात करने के लिए करनाल में आए हुए हैं और घरौंडा एरिया में हैं। तो इनके पीछे हमारी पुलिस टीम थी और जैसे ही घरौंडा से जो कैमला रोड गया है उस रोड पे पुलिस पार्टी ने नाका लगाया हुआ था। पुलिस पार्टी को देख के तुरंत जो एक गढ़ी मुल्तान की तरफ सड़क मुड़ती है, वहाँ इन्होंने अपनी बाइक मोड़ी और पुलिस पे फायरिंग की। जो हमारी पुलिस की गाड़ी के एक सामने वाले शीशे पे एक फायर लगा है और एक नीचे टायर के पास लगा। तो किसी मुलाजिम को तो नहीं, मुलाजिमों को किसी को नहीं लगी और जवाबी कार्रवाई में इसको दोनों लड़कों के टांगों में गोली लगी है। एक की दाईं टांग में, दोनों संदीप हैं, एक संदीप नारनौंद का है, दूसरा मछगर गांव का। तो और दूसरा ये फरिश्ती का, उसको चोट लगी? तीसरे को जो बाइक चालक था वो बाइक के नीचे गिरने से उसको कुछ चोट लगी। तो फिरौतियां मांगते थे सर ये फिरौती का मामला है, क्योंकि काका राणा के नाम से फिरौती मांगने के कई मुकदमे हमारे यहाँ भी दर्ज हैं और करनाल में भी पीपली में भी दर्ज है। पीपली में भी दर्ज हैं। तो कहाँ इन्होंने गोलियां चला रखी थी? एक इमिग्रेशन सेंटर पे चलाई थी सेक्टर 10 में कुरुक्षेत्र में 23 तारीख को, और 28 को आड़ती की दुकान पे चलाई थी अनाज मंडी पीपली में। और घरौंडा में भी चलाई? और सेम डे घरौंडा में चलाई थी मोबाइल सेंटर पे। तो मोबाइल फिरौतियाँ मांगने का काम करता है? बिल्कुल। एक जो अमेरिका, इनका जो लड़का फिरौती मांग रहा है काका राणा के नाम से है और वो अमेरिका में बैठा है, वहाँ से वो फिरौती मांग रहा है और यहाँ शूटर्स बेस को फिर वो डराने का काम कर। तो यहाँ पर इलाज के लिए लेकर आएगा? अभी तीनों को हमने एडमिट करवा दिया और इलाज चल रहा है। कुरुक्षेत्र से ये 2 शाखा है? जी, कुरुक्षेत्र से CIA 2। तस्वीरें आपको एक बार हम फिर दिखाने का प्रयास करेंगे। हॉस्पिटल से तस्वीरें आपको इस समय लाइव दिखाई जा रही हैं। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में बदमाशों पर गोली चला दी, जिसमें 2 बदमाशों की टांग पर गोली लगी और वह बाइक से नीचे गिर गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधी और लाइव। जो प्रशासन की गाड़ी है वो भी आपको जो है तस्वीरों में स्पष्ट रूप से जो है इस समय दिखाई दे रही होगी। इससे तीसरा बदमाश भी चोटिल हो गया। तीनों बदमाशों को घायल अवस्था में कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। सूचना मिलने पर घरौंडा थाना पुलिस और FSL की टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बदमाशों से 2 पिस्टल भी बरामद की। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये तीनों शूटर वारदात को अंजाम देने के लिए घरौंडा क्षेत्र में घूम रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस प्रकार जो है हॉस्पिटल में जो है इस समय इलाज किया जा रहा है। टांगों पर जो है इस समय चोट लगी हुई है। पुलिस के अनुसार तीनों शूटर का आका अमेरिका में बैठकर व्यापारियों से रंगदारी मांगता है और रुपए न देने पर उनके घर दुकान के बाहर गोली चलाकर उन्हें डराता है। पकड़े गए तीनों बदमाशों में हिसार के नारनौंद का संदीप, फरीदाबाद के गांव मच्छगर का संदीप और भिवानी का ऋतिक शामिल है। दोनों संदीप की टांगों में गोलियां लगी हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरें एक बार फिर जो है हॉस्पिटल से आपको जो है हम इस समय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़ चुके हैं, वीडियो को जो है साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, 23 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में सेक्टर 10 में वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन सेंटर पर फायरिंग की थी। इसके बाद 28 अक्टूबर को पीपली की अनाज मंडी में एक व्यापारी की दुकान के बाहर गोली चलाई थी। तो इसी दिन घरौंडा में एक मोबाइल शोरूम के बाहर गोली चलाकर दहशत फैलाई थी। जिन लोगों की दुकान के बाहर इन्होंने गोली चलाई है, इन सभी को काका राणा ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी न देने पर उन्होंने
डराने के लिए गोली चलवाई गई। ये बदमाश हो चुके हैं पहले ही गिरफ्तार। तो आप देख सकते हैं। तो जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जो है जुड़ चुके हैं, वीडियो को जो है साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। और 23 अक्टूबर 2024 को कुरुक्षेत्र में सेक्टर 10 में एक इमिग्रेशन सेंटर पर एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद 28 अक्टूबर को भी एक अनाज मंडी में एक प्रयास किया गया था फायरिंग का, हालांकि फायरिंग नहीं हो पाई थी वेपन जैम होने की वजह से। इन दोनों ही घटनाओं पे तुरंत पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें प्रथम जो वारदात थी उसमें मुकदमा नंबर 255 था, जो कि थाना शहर थानेसर में दर्ज हुआ था। और जो दूसरी वारदात थी उसमें 592 नंबर मुकदमा है, जो कि सदर थानेसर में दर्ज किया गया था। जो इन दोनों ही वारदातों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए हमारी CIA 2 की जो टीम है उसने कड़ी मेहनत लगन से काम करते हुए अब तक इससे आज की कल की घटना से पहले 5 अपराधियों की धरपकड़ की थी, जिन्होंने इस पूरी घटना में बाइक, हथियार या पैसा ट्रांसफ़र करने की जो है हेल्प की थी अपराधियों की। तो मुख्य अपराधी थे वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे, जो कल हमें एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें घरौंडा पुलिस थाने के क्षेत्र में कल रात हमारी अपराधियों के साथ जो है एक मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में 2 आरोपियों को जो है गोलियां लगी हैं और एक अपराधी को कुछ चोट लगी है। जो यह पुलिस को सूचना मिली थी, गुप्त सूचना, कि यह अपराधी दोबारा से किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है और करनाल क्षेत्र में ये घूम रहे हैं। उस सूचना पर काम करते हुए पुलिस टीमों द्वारा दबिश दी गई, चेकिंग की गई और चेकिंग करने उपरांत 3 अपराधियों की धरपकड़ की गई है, और जिनके नाम है संदीप पुत्र रामविलास वासी गांव नारनौंद, संदीप पुत्र मनोहर गांव मचकर थाना सदर बल्लभगढ़, और ऋतिक पुत्र अशोक वासी लोहड़ बाजार जिला भिवानी। जो तीनों आरोपी अभी अस्पताल में एडमिट हैं और उसके उपरांत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले कुल 8 आरोपियों की अब तक पुलिस धरपकड़ कर चुकी है, और अन्य भी इसमें जो भी संलिप्त हैं उसकी जल्द ही गिरफ्तारियां की जाएंगी। जो भी इसमें चाहे छोटे से छोटे रोल में जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी की धरपकड़ की जाएगी। पूरे नेटवर्क का पुलिस द्वारा इसमें खुलासा किया गया है, और इस तरह की घटना आगे अंजाम ना हो, इसके लिए ये अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी गई है। सर, इन लोगों ने पहले भी कोई वारदात की? हाँ जी, ये जो इसमें मुख्य तौर पे जो 2 शूटर्स जो हैं वो जो दोनों संदीप नाम से हैं, इन दोनों के ऊपर प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री है। इन पे 2-2, 3-3 मुकदमे पहले भी इनके ऊपर आप ही कह सकते हैं डकैती के भी हैं, और आर्म्स से संबंधित जो फायरिंग के हैं वो उसके संबंधित मुकदमे भी हैं इनके ऊपर, चोरी इत्यादि के मुकदमे भी हैं। तो इन दोनों ही क्रिमिनल्स की प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। अन्य आरोपियों की जो हिस्ट्री है वो चेक की जा रही है, और मेरी आपके माध्यम से आम जनता से, व्यापारी वर्ग से ये अपील है कि किसी भी तरह के इस तरह के अपराधियों की किसी भी धमकी या बात में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पुलिस प्रशासन पर, हमारे हरियाणा के प्रशासन पर, आप हरियाणा सरकार पर विश्वास रखें, और हम इन अपराधियों की धरपकड़ लगातार कर रहे हैं। और किसी भी तरह की आपके पास कोई भी सूचना, कॉल इत्यादि अगर आती है तो आप तुरंत पुलिस को संपर्क करें ताकि इनकी धरपकड़ की जा सके। इमिग्रेशन मामले में कितने आरोपी हैं? फायरिंग की गई थी इमिग्रेशन मामले में नहीं है, उसी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके संबंधित ये सभी मिलकर एक गैंग के रूप में काम कर रहे थे, ये सभी इन्वॉल्व थे, और कुल 8 लोगों की हमने गिरफ्तारियां इसमें की है। सर, मंशा क्या रही है इनकी फायरिंग की है? देखिए, ये तो प्रथम दृष्टया जो जांच में है, यह इनकी फिरौती को लेकर, मांग के लिए, डराने के लिए इन्होंने यह जो है फायरिंग की थी, लेकिन ये इसमें असफल हुए और सभी की गिरफ्तारी हुई है, और जो इसमें क्रिमिनल और वांछित है उसकी भी धरपकड़ के लिए हम प्रयासरत हैं। सर, जैसी ऐसी वारदात कुरुक्षेत्र में हुई है, लगभग कुरुक्षेत्र की पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया। ये ऐसे किस्म के जो लोग होते हैं उनको क्या चेतावनी देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप कुरुक्षेत्र में इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में बिल्कुल भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि हम अब चप्पे चप्पे पर चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें हम सिविल पार्चात में भी और पुलिस की वर्दी में भी दोनों तरह से अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी करके चेकिंग की जा रही है। कोई भी नकाबपोश या अन्य जो युवक
जो बाइक्स के ऊपर खास तौर पे ट्रैवल करते हैं उनकी विशेष रूप से चेकिंग की जा रही है, चप्पे चप्पे पे चेकिंग है। और मेरी ये कड़ी चेतावनी है अपराधियों को कि आप जो है इस अपराध को छोड़ दें, वरना आपके खिलाफ कड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। थैंक यू।